नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस सेक्शन में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा और पढ़ाई में व्यस्त होइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गति जो है कितनी होगी? जी का मान दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली यानी एम का मान दिया हुआ 2 किलोग्राम, एक वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग यू से और 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। 2 सेकंड बाद टी का मान दिया हुआ 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो हमको पता है कि गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज पता होना चाहिए। हाफ एम वी स्क्वायर द्रव्यमान और क्या पता होना चाहिए? वेग। द्रव्यमान तो इसमें दिया हुआ है लेकिन वेग नहीं दिया हुआ है, तो वेग पहले निकालेंगे तब गतिज ऊर्जा निकलेगा। तो वेग निकालने के लिए इसमें गति का पहला समीकरण लगा दीजिए, v बराबर u माइनस जी टी। वस्तु को ऊपर फेंक रहा है, ए त्वरण के जगह जी त्वरण काम करेगा और यह माइनस में कहे कि नीचे से ऊपर फेंक रहा है। अब यहाँ से v का मान निकाल के इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। v निकालना है, u का मान दिया हुआ 20, g का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 और t 2 सेकंड के बाद यहाँ से निकालेगा 20 माइनस 20 कितना? 0। अब वेग के 2 सेकंड के बाद वेग क्या हो गया? 0। और 2 सेकंड के बाद हमसे पूछ रहा है गतिज ऊर्जा। अब यहाँ रख दीजिए v का मान 1/2, m का मान कितना? 2 और v का मान 0 आया, रख दीजिए। 0 को किसी संख्या में गुना कर देते क्या होता है? 0, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 0 जूल। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था? क्वेश्चन में दिया होता है m 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसको प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका है। 2 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? हमको पता है कि गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, एम और यानी द्रव्यमान और वेग पता होना चाहिए। इसमें द्रव्यमान तो दिया हुआ लेकिन वेग नहीं दिया हुआ। सबसे पहले क्या निकालेंगे? वेग। गति के पहले समीकरण से वेग निकाल के इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर होगा? 0 जूल। अगला क्वेश्चन है कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? v का मान दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील, m का मान दिया हुआ है 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा हमसे निकालना है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। m का मान कितना है? 22 किलोग्राम, v का मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको काट दीजिए 11 बार में गुना कीजिए, 5 25 और 25 को 11 से गुना कीजिएगा तो 275 जूल इसका आंसर होगा। किस ऑप्शन में? देखिए 275 जूल, पहले ऑप्शन में 275 जूल। अगला क्वेश्चन है कि गिरते हुए नारियल में होती है नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गति ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। मान लीजिए कोई नारियल है जो गिर रहा है, नारियल है जो गिर रहा है, नारियल है जो ऊपर से गिर रहा है। जब ऊपर से गिरेगा इसमें ऊंचाई भी होगा और ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होगा उसे स्थितिज ऊर्जा। और जब ये गिर रहा है तो इसमें गति भी होगा, गति के कारण जो ऊर्जा होगा उसे गतिज ऊर्जा। इसका मतलब इस नारियल में कौन सी ऊर्जा होगा? यांत्रिक ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा भी है, गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ यांत्रिक ऊर्जा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गिर रहा है नारियल तो उसमें क्या होगा? गति, और गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे गतिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी का मान दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में बोला 5 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमको m भी पता होना चाहिए, g भी पता होना चाहिए, h पता होना चाहिए, तो ऊर्जा निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 किलोग्राम की एक वस्तु, m का मान कितना? 11 किलोग्राम, और g का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 9.8, और कितना ऊंचाई पर? ऊंचाई का मान दिया हुआ है 5 मीटर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको उड़ा दीजिए ऊपर से नीचे 10, 2 से काट दीजिए, यहाँ से इसको काटिएगा तो 49 बार में, और जब इसको गुना भाग कीजिएगा तो 11 9 99 और 11 चौक 44 और 9 कितना? 53, 539 जूल, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 539 जूल। अगला क्वेश्चन है
कि 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए सेम सेम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन है कि इसमें भी स्थिति ऊर्जा का मान पूछ रहा है और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। एम का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 14 किलोग्राम, जी का मान दिया हुआ है 9.8 और कितना ऊंचाई से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कितना ऊंचाई पर, तो 5 मीटर की ऊंचाई पर है। गुना कर दीजिए इसका मान 5। अब इसको काट खोट कर दीजिए, 5 दूनी 10, 49 बार में कटेगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 646 जूल आंसर आएगा। आंसर 646 जूल आएगा। गुना भाग कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा, ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होता है स्थिति, और हमसे स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है उसमें कितना स्थिति ऊर्जा है। तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। एम का मान कितना दिया हुआ 15 किलोग्राम और जी का मान 10 दिया हुआ है और एच कितना ऊंचाई पर 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसमें कितनी ऊर्जा है यानी स्थिति ऊर्जा कितनी है। तो गुना भाग कर दीजिए, 15 दहे कितना 150 और 10 से गुना कीजिएगा कितना 1500 जूल। यानी इसका सही आंसर क्या होगा 1500 जूल। देखिए क्वेश्चन में कोई जान है, आप भी ऐसे सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसके अनुसार फॉर्मूला सही सही लगा दीजिए और सही सही मान आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, वस्तु का वेग ज्ञात करें। तो गतिज ऊर्जा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 120 जूल और इसका द्रव्यमान m का मान दिया हुआ 15 किलोग्राम और वेग पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से गतिज ऊर्जा का मान दिया हुआ 120 जूल, हाफ एम का मान दिया हुआ 15 और भी का मान पूछ रहा तो भी स्क्वायर छोड़ दीजिए। अब 15 से कटेगा कितना बार में 8 बार में। अब 2 इधर लाइए, 8 दूनी कितना 16 भी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा रूट चढ़ेगा यानी भी बराबर कितना रूट 16 और 16 को बाहर निकालेगा तो कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका सही आंसर क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड। वेग हमसे पूछ रहा था, वेग 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन किस में है 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में दिया हुआ। पहला ऑप्शन में देखा ऐसे करके लिखा हुआ फंसाने के लिए 4 मीटर सेकेंड और दूसरा ऑप्शन में देखा ऐसे करके लिखा है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर ये होगा 4 मीटर पर सेकेंड। आप इसको लगा के चलेगा 4 मीटर सेकेंड, नहीं 4 मीटर पर सेकेंड, इसलिए आपको फंसाने के लिए पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा। कितना बार निकाले हैं गतिज ऊर्जा, इसको भी निकाल लीजिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा पूछ रहा था हाफ एम का मान देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 15 किलोग्राम और भी का मान कितना दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर कर दीजिए और जो कट रहा है उसको काट दीजिए 1/2, 15 गुने 8 8 64। अब कितना बार में 32 बार में कटेगा, 32 दूनी 64 और 15 से गुना कर दीजिए इसको। 15 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 480 जूल। 480 जूल देखिए किस ऑप्शन में 480 जूल, पहले ऑप्शन में 480 जूल, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि 11 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। जी का मान दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। एम का मान देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 11 किलोग्राम, जी का मान दिया 9.8 और कितनी ऊंचाई पर है 6 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको गुना भाग कर दीजिए, जब गुना भाग कीजिएगा तो आंसर आएगा 646.8 जूल आंसर। अब देखिए किस ऑप्शन में 646.8 जूल, देखिए ऑप्शन नंबर बी 646.8 जूल। अब इस ऑप्शन को चारों ऑप्शन को गौर से देखिए, देखिए 3 ऑप्शन में बिना दशमलव का था और एक ऑप्शन दशमलव का था। इसको आप नहीं हो गुना करते तब भी आंसर को देख के आंसर लगा सकते थे, क्या है कि 3 ऑप्शन बिना दशमलव का और एक ऑप्शन दशमलव का। दशमलव को किसी संख्या में गुना करेंगे तो क्या होगा दशमलव में आएंगे, नहीं इसका सही आंसर क्या होगा 646.8 जूल। अगला क्वेश्चन है कि बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है उष्मीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। हम आपको बताए थे किसी वस्तु में स्थिति के कारण या ऊंचाई के कारण या
आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे गतिज ऊर्जा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बंदूक से चली गोली, बंदूक से चल गया है गोली, गोली चल दिया है तो क्या होगा, उसमें गति होगा, और गति के कारण जो ऊर्जा होगा उसे गतिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में। इसका सही आंसर होगा कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए टरबाइन बहते पानी और हवा का प्रयोग करता है, यानी गतिज ऊर्जा को किस में बदलने के लिए, विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक